ये दोनों एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हमारा x का वैल्यू निकालना है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड 6 to the power twice x plus 2 is equal to 216 स्क्वायर। तो 216 को क्यूब करने से 6 क्यूब होगा। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, a to the power m इंटू a to the power n इज इक्वल टू a to the power m प्लस n। ये फॉर्मूला इस पार्ट ये फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। सो 6 to the power twice x इंटू 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 क्यूब। ये जो 216 है 6 क्यूब फॉर्म में लिखूंगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस पार्ट को यूज करने के लिए हम एक फॉर्मूला जानता हूँ, a to the power m होल टू दी पावर n, a to the power m n। पावर का ऊपर में जो पावर रहेगा तो दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर सकता हो। तो ये दोनों पावर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर मल्टीप्लाई करने से 6 to the power 6 होगा और इधर में रहेगा 6 to the power twice x। x पार्ट को लेफ्ट साइड में रखेंगे और ये पार्ट जो है इधर में लेकर आऊँगा 6 स्क्वायर। तो इस पार्ट को करने के लिए एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला a to the power m माइनस n लिख सकता हो। इसे रहने से हम इस पावर से नीचे वाला जो पावर है माइनस कर सकता हो। दैट मीन्स 6 to the power 6 माइनस 2 कर सकता हो। मीन्स 6 to the power 6 माइनस 2 कर सकता हो तो 6 to the power 4 होगा। दैट मीन्स 6 to the power twice x, 6 to the power twice x is equal to 6 to the power 4 होगा। That means when a not equal to 0 then a to the power m is equal to a to the power n होने से m is equal to n लिख सकता हूँ। जब बेस सेम होता है तो पावर को हम इक्वल लिख सकता हूँ तो twice x is equal to 4। इसका वैल्यू होगा 4/2 is equal to 2। तो x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू इधर में 2 होगा। 4 to the power x है, हम इसको लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर to the power x। तो ऐसे लिखने से हमें ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ a to the power m होल टू the power n, a to the power m n। दैट मीन्स इस दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ 2 to the power twice x। पावर का ऊपर में पावर है तो इस दोनों पावर को मल्टीप्लाई करने से 2 to the power twice x होगा। और ये जो पार्ट है ये फॉर्मूला यूज करूंगा a to the power m प्लस n मीन्स a to the power m इंटू a to the power n। दैट मीन्स 2 to the power x प्लस 2 है तो उसको लिख सकता हूँ 2 to the power x इंटू 2 to the 2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके इस पार्ट को लिखने से ऐसा होगा 2 to the power x इंटू 2 स्क्वायर। और ये 2 to the power जो 5 है, 2 to the power जो 5 है उसको हम लिखेंगे 32, ये 32 होगा। 4 to the power x को लिखेंगे 2 स्क्वायर होल टू दी पावर x माइनस 3 इंटू 2 to the power x इंटू 2 स्क्वायर प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो इस पार्ट को हमें लिखेंगे 2 to the power x माइनस ये दोनों करने से क्या 2 2 is 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 12 2 to the power x होगा प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इस पार्ट को हमें फैक्टराइज करूँगा तो इस दोनों का मल्टीप्लाई करने से 32 2 to the power twice x होगा और इस पार्ट को ऐसे लिखूंगा कि प्लस करने से 12 इंटू 2 to the power x होगा। तो ऐसे लिखूंगा 2 to the power twice x माइनस 8 to the power x, 8 into 2 to the power x माइनस 4 into 2 to the power x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों को प्लस करने से माइनस 12 2 to the power x होगा और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4 into 8 मल्टीप्लाई करने से 32 और 2 into 2 देखिए 8 into 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 32 और 2x मल्टीप्लाई करना है 2x मल्टीप्लाई करने से 2 to the power twice x मीन्स 32 2 to the power twice x होगा। पावर x वाला जो है कॉमन ले सकता हो, 2 to the power x कॉमन लेने से इधर में 2 to the power x रहेगा, इधर में 8 रहेगा
और माइनस चिन्ह आगे में आएगा और 4 कॉमन लूंगा, इधर से 4 लेने से इधर में लगेगा 2 टू दी पावर x और इधर में रहेगा 8 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 टू दी पावर x माइनस 8, 2 टू दी पावर x माइनस 8 दोनों पार्टों में है तो कॉमन ले सकता हूँ, 2 लूंगा तो 2 टू दी पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2 टू दी पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 होगा और 2 टू दी पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 2 क्यूब, 8 मीन्स 2 क्यूब, तो 8 लिख सकता हूँ, 8 मीन्स 2 क्यूब। तो बेस सेम है, तो बेस सेम होने से हमें क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 और इधर में लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 4 मीन्स 2 स्क्वायर। बेस सेम है, ये बेस सेम है, x इज इक्वल टू 2 ले सकता हूँ। तो आंसर होगा 3। तो इसका आंसर होगा 3। इधर में 3 पुट करने से ये लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेम होगा, तो हमारा आंसर होगा 3।